हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग बात करेंगे वह एनआईसी के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि कितना कट ऑफ जाता है हमारा एनआईसी का। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर कोई इंसान प्रिपेयर कर रहा है तो ऑब्वियसली चाहेगा कि वो मेरिट लिस्ट में आए, और जैसा कि मेरिट लिस्ट जो इसका बनता है वो टेक्निकल और नॉन टेक दोनों पार्ट में आपको 50% लाना है, तभी आप क्वालिफाई करोगे। पहली बात तो ये है। दूसरा, ये क्वालिफाई करने के बाद ऊपर से जिसका मार्क्स होता है उसको मेरिट लिस्ट में डाला जाता है। स्टार्टिंग से जितनी वैकेंसी होगी, जितने लोगों को इंटरव्यू राउंड में भेजना होगा, उस हिसाब से यहाँ पर कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ भेजेंगे मिनिमम और मैक्सिमम और मिनिमम वाले को। यहाँ पर इंटरव्यू राउंड होगा, फिर 85/15 का रेशियो होगा, और रेशियो होने के बाद आप फाइनल आओगे। इसमें तो टफ है, मेरिट लिस्ट में आना ज़रूरी है। आप काफ़ी नंबर ला रहे हो लेकिन नॉन टेक में क्वालिफाई नहीं हो तो भी आप मेरिट लिस्ट में नहीं आ सकते हो। तो हम लोग देखते हैं कि 2020 का जो साइंटिस्ट बी का एग्ज़ाम हुआ था, मतलब कि इंटरव्यू राउंड भी इसमें होगा ना, क्योंकि साइंटिस्ट बी का है रिटन प्लस इंटरव्यू राउंड। तो जनरल कैटेगरी वाले में 1549 कैंडिडेट ही सिर्फ सेलेक्ट हुए थे और क्वालिफाई किए थे इंटरव्यू राउंड के लिए। ये सेलेक्ट हुए थे इतने लोग। ओबीसी में 1429, एससी में 1380, एसटी में 451, 104, 19, 85, 33। ठीक है, अभी आप देखो कि हाईएस्ट मार्क जो इसका गया था 112 गया था, 112.50। ठीक है, मिनिमम क्या गया था 77। आपको क्या लग रहा है कि ये क्या है? ये इंटरव्यू राउंड में जाने के लिए सिर्फ आपको इतना चाहिए। उसके बाद आपका इंटरव्यू राउंड होगा, जिसके इंटरव्यू राउंड के 100% में आपको 15% जो है आपके ओवरऑल रिजल्ट में ऐड किया जाएगा, और इस मार्क्स का 85%। तो ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप देखो जिस कैंडिडेट को 77 आ रहा है वो मेरिट लिस्ट में आ तो गया इंटरव्यू राउंड में, लेकिन 15% कितना का अंतर होगा? बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होगा। तो टॉप जो है, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, रिटन एग्जाम के मार्क्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है, 85% है, तो इंटरव्यू में चांसेस ऊपर नीचे थोड़ा होने का हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो डिपेंडेंसीज है वो रिटन की होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ओबीसी एससी सबका लगभग आस पास गया था, मतलब कैंडिडेट काफ़ी फाइट कर रहे थे। एसटी में 75 गया था, और फिर ये लोअर इसका जो देखिए 77 गया है, मतलब मेरिट लिस्ट जैसे 15 जो जिसका सबसे लास्ट वाले का 77 रहा होगा, टॉप वाले का 112 रहा होगा। तो ऐसे करके एवरेज आउट करके फिर उसके बाद इंटरव्यू राउंड में इतने लोग को गए, तो फिर 5 में से 1 बच्चों को चुनेगा, उस हिसाब से कैंडिडेट सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसका जो सीट है उसको तो ओबीसी वाले को ओबीसी से ही फिल करना है। और तो ये 2020 में आप देख रहे हो कितना फॉर्म फिल हो रहा है, और उस हिसाब से कितने लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। क्वालिफाई करने के बाद भी, रिटन में जाने के बाद भी, रिटन में क्वालिफाई करने के बाद आपको कितना मार्क्स चाहिए, यहाँ पे 50% आपको क्लियर करना है, फिर इंटरव्यू राउंड के लिए फाइट करना है। तो अभी इतना मार्क्स कैसे आएगा 120 नंबर में? तो क्या पूरा सब्जेक्ट, हाँ पहले तो आपको पूरा सब्जेक्ट तो कवर करना ही है, लेकिन प्रैक्टिस ऐसा करना है आपको रिटन एग्ज़ाम का कि आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए अच्छे से। मैं आपको क्वेश्चन का कुछ लिस्ट देती रहूँगी, या फिर आपको जहाँ से भी सुविधा मिले आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चंस को सॉल्व मतलब आपका जो है ना स्पीड और एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा होना चाहिए पेपर में, क्योंकि स्पीड भी तो सबको, टाइम सबको उतना ही मिल रहा है, और क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी डिफिकल्ट हो गया तो आप एक क्वेश्चन को करने के लिए 4 क्वेश्चन छोड़ दोगे। तो वो सब चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि आपको पेपर को कैसे हिट करना है। मतलब आपको जो इजी लग रहा है फर्स्ट राउंड में उसको सॉल्व करते चले जाइए, जो टफ लग रहा है, आपको लग रहा है टाइम कंज्यूमिंग है, उसको छोड़ते चले जाइए। एक राउंड फिर दूसरे राउंड में जाइए और फिर उसको टाइम दीजिए, क्योंकि आपके एक हार्ड क्वेश्चन के कारण आपका 4 ईजी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो ये रहा हमारा जो 2020 का कट ऑफ था। अभी डेटा के हिसाब से मतलब एक तो आपको आइडिया मिलेगा ही कि किस तरीके से ये चीज़ें काम कर रही है। अभी अगर हम लोग बात करें कि
अब क्या देखना है कि साइंटिस्ट बी का 2017 में कट ऑफ क्या गया था। तो ये देखिए साइंटिस्ट बी का रिटन का रिजल्ट है, ये रिटन, और ये रहा इंटरव्यू प्लस रिटन। आपको एक ओवरव्यू देगा। जनरल कैटेगरी का 82 मार्क्स ही गया था उस ईयर, और परसेंटेज कितना हुआ, कट ऑफ परसेंटेज 56 पॉइंट समथिंग परसेंटेज रहा। उसी तरीके से ओबीसी एससी एसटी का देखिए। अभी इंटरव्यू प्लस इतने कैंडिडेट जो भी सेलेक्ट हुए कट ऑफ क्लियर करने के बाद, उसके बाद उनका इंटरव्यू राउंड हुआ जिसमें 15% सिर्फ इंटरव्यू का वेटेज था और रिटन का 85 था। तो इससे क्या बना, हमारा 81.34 के करीब में हमारा कट ऑफ गया, ये हाईएस्ट मार्क्स गया। ये कितना था 82 81, मतलब आसपास ही रहा। जो मेल लाए होंगे उनको बहुत ज़्यादा इंटरव्यू से इफेक्ट नहीं हुआ, थोड़ा बहुत से इसका हाईएस्ट कट ऑफ हमारा बना। इसी तरीके से इसका 61, 56 और 48 रहा। तो एक रेंज समझ में आ रहा है इससे कि कैसे कट ऑफ जाता है, इंटरव्यू का क्या वैल्यू है। ये तो उनके लिए जो साइंटिस्ट बी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब उनके लिए क्या, जो सिर्फ जिनको सिर्फ रिटर्न क्वालिफाई करना है, तो एक आध साल का मैं उसका भी आपको शो कर रही हूँ कि स्टार के एग्ज़ाम में कितना कट ऑफ गया था, ताकि आपको इंटरव्यू राउंड में ना जाना पड़े, सिर्फ आपका सिलेक्शन रिटर्न के हिसाब से हो जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। स्टार वालों का कट ऑफ, टेक्निकल असिस्टेंट वालों का कट ऑफ क्या रहा है, 63.66 मार्क्स रैंक 120 में। तो देखिए, आप ऐसा मत सोचिएगा कि आप 50% और 60% के बीच में आप अगर सॉल्व कर पा रहे हैं तो मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, क्योंकि डिपेंड्स कि क्वेश्चन कैसा रहता है। किसी ईयर बहुत आसान क्वेश्चन रह जाएगा तो उसका बहुत हाई चला जाता है कट ऑफ, जैसा कि हमने देखा है 2020 में भी गया है। लेकिन इस साल का यही अराउंड कट ऑफ गया है। क्वेश्चन हार्ड रहा होगा, और जनरल का ये गया है, ओबीसी का ये गया, और भी आप देख सकते हैं सब आसपास में ही है। तो अब मेन बात है कि तैयारी क्या करनी है। आप कोई सब्जेक्ट को भी छोड़िए मत। अगर कोई बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो अलग बात है, वो एक्सेप्शनल एक आध सब्जेक्ट होगा। लेकिन आपको मतलब जेनरिक तो कर ही लेना चाहिए, क्योंकि वो इजी होता है। और टेक्निकल में आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो आपको अलग से दिया हुआ है, उसका वीडियो बना हुआ है, उसमें और आपको क्या चाहिए वो बताइए। उसका प्लेलिस्ट चेक कीजिए, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कीजिए। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अभी पढ़ाया जा रहा है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी आपको पेपर मिल जाएगा। डेटा स्ट्रक्चर का भी कुछ आपको वहाँ पे वीडियोस मिलेंगे, और वेबटेक के भी मिलेंगे। तो वहाँ जाइए, और क्या क्या चीज़ चाहिए आप उसके कमेंट में लिखिए, तो और उसका ऐड किया जाएगा। और जो लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं, वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सारे एग्ज़ाम्स के लिए है, मतलब वो सिर्फ एनआईसी के लिए नहीं है। आप कोई और भी पीएसयूज का तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस सारे सिलेबस को कवर करके कोर्स बनाया जा रहा है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी गेट का डाला जा रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हो, बीटेक एमटेक के लिए क्या प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या दे रहे हो, उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि पर डे कुछ ना कुछ अपडेट आपको मिल रहा है। कभी एनआईसी का कट ऑफ मिल रहा है, और एग्ज़ाम रिलेटेड भी, मतलब इंटरनल जो भी इंफॉर्मेशन होगा एनआईसी से, तो वो आपको ज़रूर बताया जाएगा कि कब एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। अभी तो एडमिट कार्ड भी नहीं आए हैं, तो अभी कुछ दिन पहले तो एडमिट कार्ड आएगा ही, बिल्कुल आपको 10 दिन पहले तो एडमिट कार्ड आएगा नहीं। तो जो भी इंटरनल इन्फॉर्मेशन होगा वो आपको बताया जाएगा। गेट रिलेटेड जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको और क्या कंटेंट चाहिए, वो और किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, वो भी कमेंट आउट कर सकते हैं। डीआरडीओ, कोल इंडिया का जो तैयारी कर रहे हैं वो भी, आप जो भी हैं, आप सिर्फ सीएस आईटी बैकग्राउंड से हो, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट से आपको कुछ भी कॉन्टेंट चाहिए तो आप मुझे बताइए। किसी प्रोग्रामिंग कोड के बारे में चाहिए, और वैसे भी आपको हर एक चीज़ का कॉन्टेंट 1 by 1 हमारे चैनल में अब आपको सब कुछ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगता हो, आपको चीज़ें समझ में आ रही हो इजली, तो प्लीज़ कमेंट भी किया कीजिए, ताकि हम लोग को भी अप्रिशिएशन थोड़ा मिले, लगे कि हाँ बच्चे समझ रहे हैं, बच्चों से कम्युनिकेशन हो रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अगर टीचर स्टूडेंट आपस में बात करते हैं तो मतलब कुछ स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ चीज़ें वर्थ कर रही है, ये लोग लाइक कर रहे हैं और मेरे को कमेंट भी कर रहे हैं, क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, और ये चीज़ बहुत मोटिवेशन देता है। तो प्लीज़ बने रहिए साथ में, और थैंक यू सो मच। बाय।